संगीत सरिता। नमस्कार श्रोताओ, संगीत सरिता कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला गिटार का सुरीला संसार। इस श्रृंखला में हमारी आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध गिटार वादिका विदुषी डॉक्टर कमला शंकर। आपसे बातचीत की है जयंत पात्रिकर ने। आज हम आपको सुनवाएंगे इस श्रृंखला की चौथी कड़ी। संगीत के सभी चाहने वालों का स्वागत है। आप सुन रहे हैं श्रृंखला गिटार का सुरीला संसार। हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं सुप्रसिद्ध गिटार वादिका विदुषी डॉक्टर कमला शंकर और हमारे साथ हैं जाने माने तबला वादक कालीनाथ मिश्र। कमला जी, इससे पहले कि हम आज के राग की चर्चा करें, हम जानना चाहेंगे गिटार के बारे में कि किस तरह से भारत में गिटार का आगमन हुआ और भारतीय शास्त्रीय संगीत में सबसे पहले गिटार का उपयोग किसने किया। सबसे पहले देखा जाए तो हवाईयन गिटार पर शास्त्रीय संगीत बजाने का श्रेय तो ये अभी बाद में मैं लेती हूँ। सबसे पहले बता सकते हैं कि हवाईयन गिटार भारत में कैसे आया। भारत में ये आया ताऊ मोए, श्री ताऊ मोए, जो कि हवाई द्वीप से आए थे। उन्होंने सबसे पहले कलकत्ता में वो आए और 1920 में उन्होंने हवाईयन गिटार पर भारतीय संगीत बजाने का उन्होंने सिलसिला जारी किया। तो उनके पास बहुत सारे लोग सीखने आए और उसी प्रकार जब हवाईयन गिटार जो सबसे पहले बजाने का श्रेय जाता है वो जोसेफ के कुकू को जाता है, जिन्होंने सबसे पहले संगीत, यानी कि पहले स्पेनिश गिटार ही प्रचलित था पर हवाईयन गिटार को प्रचलित कराने का श्रेय 1889 में श्री जोसेफ के कुकू को जाता है। उसी तरह ताऊ मोए जो कि आए भारत में हवाईयन गिटार का प्रचार करने का श्रेय उनको जाता है। 1920 में वो आए। और हमारे शास्त्रीय संगीत में इसका प्रयोग पहली बार कब हुआ? देखिए, इसमें बहुत सारे मत हैं, मतांतर भी हैं, पर जहां तक मैंने सुना है और मैंने इसका जो अध्ययन किया है, मैंने पाया कि मैंने जिनसे सीखा, डॉक्टर शिवनाथ भट्टाचार्य जी बनारस से, जिनसे मैंने सबसे पहले संगीत की शिक्षा प्राप्त की, उनके जो गुरु थे श्री नलिन मजुमदार जी, और उनके बारे में मैंने सुना है कि 1938-39 के दौरान बाबा अलाउद्दीन खां साहब से उन्होंने गिटार की शिक्षा प्राप्त की थी। तो मेरे ख्याल से वो सबसे पहले में आते हैं। भले उन्होंने उस स्तर तक नहीं शास्त्रीय संगीत का प्रचार प्रसार वो कर पाए कि नहीं, पर सबसे पहले जो बजाने का श्रेय जहाँ पे मैंने सुना है लोगों से और बहुत चर्चाएं की हैं, क्योंकि उनकी जो फैमिली है, मजुमदार फैमिली, जो इलाहाबाद में है और संगीत क्षेत्र में उसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज प्रयाग संगीत समिति में जो गिटार भी जो बज रहा है वो नलिन मजुमदार जी की ही देन है। उनके सभी वंशज, थर्ड जनरेशन, गौरव मजुमदार, उदय मजुमदार, ये लोग सब बहुत अच्छे कलाकार लोग हैं और संगीत के प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं वो लोग भी। और दूसरा एक मत है ग्वालियर के श्री गोपाल सिंह जी के नाम आता है कि वो विचित्र वीणा वादक उनके पिताजी थे और पखावज, ये लोग ध्रुपद घराने से ताल्लुक रखते हैं। गोपाल सिंह जी ने वही 1940 और 1945 के आसपास उन्होंने शास्त्रीय संगीत बजाया था हवाईयन गिटार पे, और AIR दिल्ली से भी उनका उस समय वो अप्रूव्ड हो गए थे एज एन आर्टिस्ट। तो अब आज के राग की ओर बढ़ते हैं जी। आज किस राग की हम चर्चा करेंगे? आज राग झंझोटी, ये खमास ठाट से उत्पन्न है राग झंझोटी, और ये भी शाम का ही बहुत ही खूबसूरत राग है और एक मेरे फेवरेट रागों में से आता है। इसकी जो रचना मैं सुनाऊंगी वो रूपक ताल पे निबद्ध है, राग झंझोटी।
बहुत ही सुंदर। राग झिंझोटी की इस रचना को सुनते हुए जो गीत याद आ रहा है कमला जी, वो झुमरू फिल्म का गाना है जी, जिसके गायक और संगीतकार किशोर कुमार साहब है जी। बहुत ही सुंदर गाना है। कोई हमदम न रहा, क्या कोई बात है। सहारा न रहा। कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा, हम किसी के न रहे, कोई हमारा न रहा, कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा। शाम तन्हाई की है, आएगी मंजिल कैसे, शाम तन्हाई की है, आएगी मंजिल कैसे, जो मुझे राह दिखाए वही तारा न रहा, कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा। ऐ नज़ारों न हंसो, मिल न सकूंगा तुमसे, ऐ नज़ारों न हंसो, मिल न सकूंगा तुमसे, वो मेरे हो न सके, मैं भी तुम्हारा न रहा, कोई हमदम न रहा। गिटार का सुरीला संसार। श्रोताओं, आज आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की चौथी कड़ी। इस श्रृंखला में हमारी आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध गिटार वादिका विदुषी डॉक्टर कमला शंकर। आपसे बातचीत की है जयंत पात्रिकर ने। तबला संगति श्री कालीनाथ मिश्र की, तकनीकी सहयोगी गणेश शिंदे और वंदना ठाकुर। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।